नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो, काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। सरकार हमारे लिए डेथ वारंट का कानून लाई है। ये जो यूजीसी एक्ट लाई है, ये हमारे जो हम लोगों का डेथ वारंट है पूरे हिंदू समाज का। तो मैं यहाँ पे केवल गंगा जी के किनारे पर ना मैंने कोई ऐसा करा कि भाई कोई भीड़ आ रही है। हम 5 साथी हैं कोई। आप अपने एक काम करो, कस्टडी में ले जाओ, बैठा के चाहे फिर खान को जेल भेज देना या भेज दो जेल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से डिग्री नहीं बांट सकती, या फिर किसी कॉलेज को सरकारी फंड कैसे मिलता है? इन सब के पीछे एक ही कानून काम करता है, यूजीसी एक्ट 1956। क्या भारत का 70 साल पुराना शिक्षा कानून अब बदलने वाला है? एक तरफ जहां देश विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बीबीएसए बिल 2025 की चर्चा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जनवरी 2026 में लागू हुए यूजीसी के नए एक्टिविटी नियम में पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन इन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूजीसी एक्ट 1956 क्या है, जिसने भारत की उच्च शिक्षा की नींव रखी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस कानून की हर परत को। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कहानी शुरू होती है 1948 में, जब डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया। मकसद था आजाद भारत की शिक्षा को वर्ल्ड क्लास बनाना। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक रूप से यूजीसी की शुरुआत की, लेकिन इसे असली ताकत मिली 3 मार्च 1956 को, जब संसद ने यूजीसी एक्ट 1956 पारित किया। इस एक्ट की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनके बिना भारतीय यूनिवर्सिटी एक कदम नहीं चल सकती हैं। कुछ मुख्य धाराएं जैसे धारा 2F, इसके तहत कॉलेजों को यूजीसी की मान्यता प्राप्त लिस्ट में डाला जाता है। धारा 12B, अगर कोई कॉलेज इस धारा में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे केंद्र सरकार से कोई फंड या ग्रांट नहीं मिल सकता है। धारा 22, ये सबसे अहम है, केवल यूजीसी एक्ट के तहत बनी यूनिवर्सिटी ही डिग्री दे सकती है। इसी धारा का इस्तेमाल करके हर साल यूजीसी फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी करता है। धारा 3, इसके जरिए किसी संस्थान को डीमेड 2B यूनिवर्सिटी यानी मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। आजकल यूजीसी एक नए कारण से चर्चा में है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026 को अधिसूचित किया। इन नियमों के तहत हर यूनिवर्सिटी में एक्टिविटी कमेटी, हेल्पलाइन और एक्टिविटी स्क्वाड बनाना अनिवार्य है। मकसद है SC, ST और OBC छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना। लेकिन भारत में जातिवाद के चलते इस कानून का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जातिवाद खत्म वाला कानून जो बना दिया गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये नियम एक तरफा है और इससे शैक्षणिक माहौल खराब हो सकता है। गाजियाबाद से लेकर पटना तक इस एक्ट के नए प्रावधानों पर विरोध की आग सुलग रही है और साथ ही साथ इस एक्ट को हिंदुओं का डेथ वारंट बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन कर विरोध जताया जा रहा है। वीडियो देखिए अब आप। नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो, काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काला कानून वापस करो, वापस करो। अरे आज हमने इस देश के प्रधानमंत्री की नीति का पुतला जलाया। देश के प्रधानमंत्री ने जो हमारे सवर्ण भाइयों के साथ अन्याय किया है, आज हमने उसका पुतला जलाया है। और ये पुतला जलने के बाद ही हम थमने वाले नहीं हैं। हम केंद्र सरकार से बोलना चाहते हैं, अगर ये यूजीसी बिल पास करने के बाद आपने अभी वापस नहीं लिया तो अब रोडों पर उतर के आपके कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और भाजपा सरकार के जो विधायक और मंत्री वोट मांगने आएंगे उनको वहां से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ये हमारा वादा रहा, ये करनी तरह का नहीं, पूरे संपूर्ण समाज का वादा है आपसे, सवर्ण समाज का। संतोष सिंह भदौरिया, श्री राजपूत करनी सेना, मध्य प्रदेश अध्यक्ष।
क्योंकि सरकार अब BBSA बिल 2025 विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के जरिए शिक्षा जगत में बड़ा बदलाव लाने वाली है। ये बिल UGC, AICTE और NCTE को खत्म करके एक सुपर रेगुलेटर HECI बनाने की दिशा में है। विशेषज्ञों का मानना है कि 1956 का कानून अब आउटडेटेड हो चुका है। डिजिटल लर्निंग और ग्लोबल कैंपस के दौर में भारत को एक लचीले कानून की जरूरत है। UGC एक्ट 1956 ने भारत को IITS, IIMS और हजारों यूनिवर्सिटीज दी। भले ही अब ये अपनी विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने में इसका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या UGC को खत्म करके नया रेगुलेटर लाना चाहिए या फिर जातिवाद खत्म करके शिक्षा को एक समान बनाना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए सोशल इंडिया 24 न्यूज चैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।